जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग एक दिवसीय संपूर्ण सत्संग के अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुधीर बाबू अपने पूज्य पिताजी एवं भाई के यादगार के लिए यह पुण्यतिथि वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। अभी सुन रहे थे मानव शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता। काकभूषण जी गर्व से कहते हैं, नर समान नहीं कौनेऊ देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। कहते हैं मनुष्य शरीर के समान कोई और दूसरा शरीर नहीं है। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आखिर विशेषता क्या है? हम आप मनुष्य शरीर पाकर के देवलोक जाना चाहते हैं और देवता हम आपके जैसे साधारण मनुष्य बनना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? महापुरुष कहते हैं कि देव शरीर से भोग हो सकता है लेकिन योग नहीं हो सकता है, और बिना योग के ज्ञान भी नहीं हो सकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो मूल उद्देश्य देवताओं का यही है कि मनुष्य शरीर में जाएंगे तो योग साधना करेंगे। इसी के लिए मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। लेकिन हम आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी योग नहीं करके उल्टा
भोग की तरफ जाते हैं। और भोग से होता है क्या, जन्म मरण का जो चक्र है, ये चक्र बहुत लंबा होता है। हम आप अभी भी जो संसार में पड़े हुए हैं, भोग के ही कारण पड़े हुए हैं। भोग जो भी हम भोग किए हैं, उसी का नतीजा हम आपके जीवन में मिल रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ये शरीर के लिए जब देवता तरसते हैं तो हम आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हालांकि देवी देवता को मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये बराबर तरसते हैं, लेकिन उसको दुर्लभ है। महर्षि शाही स्वामी महाराज कहते हैं, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच ले मन इसे पाप भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्हें अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच ले मन इसे पाप भला क्या किया। मतलब ये इस मनुष्य शरीर में आकर के हमने कौन भलाई का काम किया। हम आप अभी जो जी रहे हैं, अपने के लिए ही जी रहे हैं। आप कहा जाए तो अपने के लिए भी नहीं जी रहे हैं, दूसरे के लिए ही जी रहे हैं। हम अपना उद्धार नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे का उद्धार करना चाहते हैं। हम अपने आप को परमात्मा के गोद में नहीं ले जाना चाहते हैं। सोचते हैं कि हम ये काम बाद में करेंगे, पहले बाल बच्चे का भरपाई तो कर लें, धन कमा लें, संसार की व्यवस्था को ठीक कर लें, उसके बाद में देखा जाएगा परमात्मा की भक्ति। बाद के लिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन कब ये समय आएगा कि आपके मन में यह बात आ जाएगा कि नहीं, ये करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा हमारे अंदर कब आएगा। हम लोग कहते हैं कि अभी बहुत समय है, उम्र बहुत है, देखा जाएगा, कर लेंगे कभी। गुरु नानक देव कहते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा शांति से बैठिए, गपशप नहीं कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मैं क्या कर रहा था, योग हम लोग दिन रात हम लोग योग नहीं करते हैं। इतना जिस दिन हमको ये आदत लग जाएगा, उस दिन से सुधार हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। मतलब हम लोग टाल रहे हैं, समय को टाल रहे हैं, और काम संसार का जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन अपना काम को टाल रहे हैं। हाँ, सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, बाद में देखेंगे। लेकिन कब वह समय आएगा जो कि हम करेंगे। गुरु नानक देव कहते हैं, न बालक न जौने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमभंग। कोई ठिकाना नहीं है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीर मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोए। रहिए ना परिसोए, बहुरे नहीं मन खा देही, आपो ही को खोज मिले जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छाड़, असुखिया जगी होएगो, सुबरेगो करताल। कहते हैं पानी के बुलबुला के समान ये जीवन है। बुलबुला कब फट जाएगा, बनने में देरी होता है, फटने में कोई देर नहीं लगता है। ये शरीर भी ऐसे ही है, बुलबुला के समान है, पता नहीं कब नष्ट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है।
इसलिए पलटू साहब कहते हैं, बैरागी भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने, भर में चारों खानी, पुण्य कही ताहि रिझावे। बैरागी भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने। भर में चारों खाने, सुधि नहीं अपनी आने, फूल माही ज्यों बास, काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले, अहे धरती में पानी। दूध महे घृत रहे छिपे, मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहो तिरभर नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काज, बैरागी भूली आप में जल में खोजे राम। हमारे अंदर में वह बैरागी नहीं जगता है कि हम जल्दी अपना उद्धार कर लें, जल्दी अपना कल्याण कर लें। हम सोचते हैं कि अभी तो हमको बहुत समय है करने का, बाद में करेंगे। अपने काम में हम टाल बहाना खूब करते हैं, लेकिन दूसरे का दिन रात नौकरी करते हैं। महर्षि शाश्वत महाराज कहते हैं, आज कहे कल क्यों तू करता, आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता, जब खबर नहीं पलकी भरोसा क्या कर। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या करेगा। कहते हैं कि कल को कौन जानता है। इसलिए शुभ काम जल्दी कर लेना चाहिए, अशुभ काम को टालते टालते टाल देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अशुभ काम को जल्दी कर देते हैं, अशुभ काम को ही टालते हैं। रावण का जब अंतिम श्वास चल रहा था, तो भगवान राम बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ रावण के पास, ये बहुत बड़ी राजनीति है, इनसे कुछ राजनीति की बात सीख लो। तो लक्ष्मण गए, उनके चरण की तरफ नहीं जाकर के सिर की तरफ जाते हैं और कहते हे रावण, हमें राम ने भेजा है, हमारे भाई ने भेजा है आपके पास कुछ राजनीति की बात सीखने के लिए। रावण कहते हैं कि तुम अपने भाई को भेजो। राम भगवान आए, उनके सिर की तरफ नहीं जाकर के चरण की तरफ गए और जाकर के कहते हैं हे रावण, मैंने सुना है तुम बड़े राजनीतिज्ञ हो, इसलिए मुझे भी कुछ राजनीति की बात सिखाओ। रावण कहते हैं हे राम, अवश्य तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इतने बड़े होकर के भी मेरे सिर की तरफ नहीं जाकर के चरण की तरफ गया, अर्थात तुम्हारे अंदर सच्ची जिज्ञासा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ राजनीति की बात सिखाता हूं। हे राम, मैं कभी गया था नरक लोक और वहां पर देखा कि जीव को बहुत कष्ट दिया जा रहा है, दुख पर दुख दिया जा रहा है। मैंने सोचा कि ये नरक को ही समाप्त कर दूं, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। नरक अगर रहने नहीं करेंगे तो जीव को दुख कहां से होगा, इसलिए नरके को समाप्त कर दें। लेकिन मैं जल्दी नहीं कर सका। मैं गया था स्वर्गलोक और वहां पर देखा कि जीव को बहुत सुख मिल रहा है, बहुत सुविधा मिल रही है। तो मैंने सोचा कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं, ताकि जिसका जब मर्जी हो स्वर्ग जाकर के और स्वर्ग के सुख को भोगे। लेकिन हे राम, मैं जल्दी नहीं कर सका। जल्दी नहीं करने के कारण, विलंब होने के कारण यह काम भी मैंने नहीं कर सका। कहते हैं हे राम, मैं सोचा था कि लोगों को दूध के लिए एक दिन परेशानी होगी, दूध खरीदना पड़ेगा, महंगा मिलेगा, महंगाई पर भी दूध जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा था कि नमक वाला समुद्र, लवण वाला समुद्र को उछाल करके क्षीर समुद्र बना दूं, दूध वाला समुद्र बना दूं, ताकि लोग कितना हो ले जाए
तो कभी घटने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये जल्दी नहीं कर सका, और जो काम जल्दी नहीं करना चाहिए वही हमने काम किया। जगत जननी मां सीते का अपहरण मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी में मैं जल्दी कर दिया, अवगुण में ही जल्दी कर दिया, अवगुण में मैं विलंब किया। इसलिए हे राम, हे लक्ष्मण, जो भी शुभ काम हो उसको झट से कर लेना चाहिए और अशुभ काम को टालते टालते टाल देना चाहिए। मतलब कहने का, हम आपको भी शुभ काम को जल्दी करना चाहिए, अशुभ काम को टालना चाहिए। दूसरी बात है, किसी से कुछ सीखना होता है तो नम्रता के साथ सीखना पड़ता है। जब महाभारत का युद्ध जब तय हो चुका कि अब युद्ध होगा ही, तो भगवान कृष्ण जान गए कि वे लोग आएंगे मेरे पास सहयोग मांगने के लिए। तो पहले से ही भगवान कृष्ण अपने सिरहाने में सोने की कुर्सी सिंहासन लगवा दिए और वे विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। दुर्योधन पता लगा करके आए, देखते हैं सोने का सिंहासन लगा हुआ है, आराम से बैठ गया। बाद में अर्जुन आए और पांडवों की तरफ से अर्जुन आए। ये अपने मान और अपमान को नहीं देखते हैं और जाकर के भगवान के पैताने में जाकर के बैठ गए, उनके चरण में जाकर के बैठ गए। जब आंख खुलती है भगवान कृष्ण का, तो अर्जुन पर नजर पड़ता है। जैसे हम सोए हुए हैं, चित्त लेटे हुए हैं, आंख खुलती है तो पहले चरण के ही तरफ आपका ख्याल जाता, नजर जाता है, दृष्टि जाती है। तो जैसे आंख खुली तो देखे अर्जुन को, कहते अर्जुन कब आना हुआ? दुर्योधन कहते हैं कि उससे पहले मैं आया, अर्जुन से भी पहले मैं आया। बोले तुम तो पहले आए, लेकिन मेरा दृष्टि तुम पर पहले नहीं पड़ा, पहले अर्जुन पर ही पड़ा। इसीलिए मैं अकेले एक तरफ रहूंगा, निहत्था, युद्ध में नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। और 4 अक्षौणी सेना, नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करेगी। इसलिए अर्जुन को ही पहले मौका दिया जाए, क्योंकि अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई भी है। बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई को ही पहले मौका दिया जाए। और पहले मैं अर्जुन को ही देख रहा हूं, पहली दृष्टि अर्जुन पर ही पड़ा है, इसलिए अर्जुन को ही मौका मिलना चाहिए। ये दोनों में से अर्जुन क्या चाहता है? तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको ही लेता हूं, मैं आपको ही। हालांकि दुर्योधन के मन में हो रहा था कि अकेले रहेगा, निहत्था रहेगा, युद्ध भी नहीं करेगा, तो निहत्था को लेकर के क्या करेंगे? अब कहीं अर्जुन अगर नारायणी सेना ले लिया तो सब काम बिगड़ जाएगा। जैसे ये बोले कि मैं आपको लेता हूं, दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बड़ा अच्छा हुआ कि भले ले लिया अर्जुन निहत्था को, हम नारायणी सेना लेकर के खुश होकर के चले गए। जब दुर्योधन चले गए तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हें मौका दिया, लेकिन मौका का तुम सही लाभ नहीं ले सका। मैं तुमको चांस दिया, पहला मौका दिया, लेकिन पहले मौका का फायदा तुम नहीं उठा सका। बोले कैसे? बोले कि मैं तुम्हें पहले कह दिया कि मैं अकेले रहूंगा, निहत्था रहूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी 4 अक्षौणी सेना रहेगी, नारायणी सेना रहेगी और अस्त्र शास्त्र से युद्ध भी करेगी। लेकिन तुम नारायणी सेना नहीं लेकर के अब मुझे निहत्था को लेकर के क्या किया? अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप हमको जांचते हैं कि आपको लेकर के मैं क्या करूंगा। मैं आपको लेकर के पूरा तन मन धन आत्मा सब कुछ आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। सब कुछ मैं आपके चरणों में, ये जीवन के बागडोर को आपके चरणों में सौंप दूंगा। साधारण बात नहीं है। संत भगवान के
चरण शरण में अपने जीवन के बागडोर को समर्पित कर देना, ये साधारण बात नहीं। कहना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। तो अर्जुन को बड़ा विश्वास था। मेरे कहने का ये आशय है कि किसी से कुछ लेना होता है तो नम्रता के साथ लेना होता है। तो कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि हम लोगों को ये देव दुर्लभ शरीर मिला है, अद्भुत शरीर मिला है। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन जो स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खाने पुण्य कही ताहे रिझावे। तुलसी सतमत तत्गहे स्वर्ग पर करे खखार। अनर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मनुष्य शरीर दुर्लभ है ऐसा सभी पुकार करके कहते हैं। सब कोई कहत पुकार, देवते ही नहीं पावे। देवता को मनुष्य शरीर नहीं मिलता है ऐसा सभी महापुरुष कहते हैं। देवता को मनुष्य शरीर नहीं मिलता है और देवी देवता तरसते हैं। देखिएगा, भर दिन जो भीख मांगता है और शाम के समय में आप जाइए उससे मांगने के लिए, क्या कहेंगे? अरे भाई, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? भर दिन हम एक एक पैसा मांग करके भीख लाए और तुम हमसे भीख लेते हो। तो देवी देवता भी भीख मंगा है, वो भी आवागमन में पड़ा हुआ है। देव शरीर में है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह भी परमात्मा से याचना करते हैं, मांगते हैं। जहां पर मांग है, हाँ, जहां पर मांग है तो वह भीख मांगा नहीं तो क्या है? हम लोग भी भीख मंगा है, दिन रात परमात्मा से मांगते रहते, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको वो दे दो। तो हम आपके ही जैसे वह भी भीख मंगा है, देवी देवता भी भीख मंगा है। हम देवी देवता से मांगते हैं, हम भिखमंगा से भीख मांगते हैं, भला मिलेगा? अकबर बादशाह बड़े दानी थे, उनके यहाँ बहुत याचक आते थे, कोई खाली हाथ नहीं जाता था। संजोग से एक फकीर साहब को मालूम हुआ कि अकबर बादशाह बड़े दानी हैं, इसीलिए जाना चाहिए और कुछ याचना करनी चाहिए। फकीर साहब गए, जैसे जाते हैं बातचीत कुछ कर रहे थे। अकबर बादशाह कहते हैं कि थोड़ी देर इंतजार किया जाए, थोड़ी देर आप इंतजार करें, मेरे नमाज का समय हो गया है, मैं थोड़ा नमाज पढ़ करके आता हूँ, उसके बाद आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो ये चले गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से इबादत करते हैं, हे अल्लाह मेरे खजाने को बरकत दे, हे अल्लाह मेरे औलाद को खुशनसीब बना, हे अल्लाह मेरे खजाने में बरकत दे, आदि आदि बहुत कुछ मांगने लगे। तो ये फकीर सोचता है कि हम कौन भिखमंगा के पास आ गए मांगने के। मैंने तो सोचा कि ये बादशाह है, अकबर बादशाह बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन ये तो देखते हैं कि स्वयं ये मांग रहा है, ये तो स्वयं भिखमंगा है। अरे भिखमंगा से क्या हम मांगेंगे? इसलिए फकीर साहब उठे और जैसे चलने लगे, कुछ आगे बढ़ गए, तब तक मैं उधर से इबादत करके आए। बोले वह फकीर साहब कहाँ है? बोले वो तो चले गए, बुलाओ उसको। उसको बुलाते हैं, कहते हैं फकीर साहब मुझसे क्या खता हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई? आप मेरे दरवाजे पर से खाली हाथ चले गए। आज तक नमूना नहीं है कि कोई मेरे दरवाजे से खाली गया है, लेकिन आप मेरे यहाँ से खाली चले गए। तो फकीर कहता है कि मैं इस आंख से देखा और कान से सुना। मैं सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी हो, बादशाह हो, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन इसी आंख से देखा, इसी कान से सुना, तुम अल्लाह से मांग रहा था, हे अल्लाह मुझे यह दे, वह दे, वह दे। इसका मतलब तुम भी भिखमंगा है। अब भिखमंगा से क्या भीख मांगेगी थी, इसलिए मैं चल दिया। तो तू जिससे मांगता था मैं भी उसी से क्यों नहीं मांगू, तुमसे क्यों मांगू? मतलब कहने का आशय है कि जितने भी देवी देवता है सबके सब भिखमंगा है,
सब दिन रात तरसते रहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर दो, लेकिन परमात्मा नहीं देते। हम आपको दिए हैं क्या करने के लिए? वही देवी देवता से मांगने के लिए, देवी देवता के पास जाने के लिए। राम भगवान स्वयं कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वरूप अंत दुखदाई। कहते हैं भाई, यह शरीर का फल यह नहीं है कि विषय भोग में ही अपने जीवन को खपा दो। अगर स्वर्ग भी मिला तो वह स्वर्ग भी तत्काल के लिए होगा, अंत में दुख ही देगा। महाभारत में एक कथा आई है। मुद्गल ऋषि, एक मुद्गल ऋषि थे और वे क्षीरोष्ण वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। जब किसान फसल काट करके खेत से ले आते थे, वहां पर जो थोड़ा बहुत अन्न गिरता था तो एक एक अन्न को जमा करते थे और उसके बाद उनकी पत्नी कूट छांट करके भोजन बनाती थी। 15 दिन में एक दिन। बोलिए श्री सद्गुरु। 15 दिन में एक दिन भोजन बनाती थी। संजोग से 15वां दिन जब भोजन बनकर के तैयार होता है तो दुर्वासा ऋषि आ गए और कहते हमको बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन कराओ। जो भी बना हुआ भोजन था, जितना भी बना हुआ था, सबके सब चट कर गए। फिर 15वां दिन इकट्ठा करते हैं अन्न और फिर उसको कूट छान करके भोजन बनाए। फिर वे आकर के सब भोजन चट कर गए। इस तरह से 6 बार किए, अर्थात 3 महीने तक लगातार उनके परिवार के कोई भी सदस्य किसी के मुंह में एक अन्न का कण नहीं गया। लेकिन फिर भी बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे कि हमारे यहाँ से अतिथि भूखे नहीं गए। बड़े खुश थे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं आश्चर्य की बात है, यही पेट के लिए लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन अफसोस 3 महीने तक तुम्हारे परिवार या तुम्हारे मुंह में एक अन्न का कण भी नहीं गया, लेकिन फिर भी बड़े खुश नजर आ रहे हो। इसलिए मैं इस सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए वरदान मांगो, जो वरदान मांगना चाहो मांगो। मुद्गल ऋषि कहते हैं आपकी जैसी मर्जी, आप जो देना चाहें दें। तुरंत स्वर्ग से विमान मंगाए, देवदूत को मंगाए और पूरे परिवार को स्वर्ग भेजने के लिए कहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ, तुम्हारे लिए जगह खाली है। मुद्गल ऋषि विचार करते हैं कि कहीं जाने से पहले उस जगह के संबंध में ठीक से ठोक बजा करके जान लेना जरूरी है। पूछते हैं कि कहो तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। बोले महाराज लाभ के संबंध में तो मत पूछिए, वहां पर जो लाभ है या यहाँ से कई गुना ज्यादा लाभ है। वहां पर सारी सुविधा है, खाने पहनने घूमने हर तरह की सुविधा है। यहाँ पर लोग गर्मी से लथपथ हो जाते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, बदबू निकलती है, लेकिन वहां पर किसी के शरीर से बदबू नहीं निकलती है, पसीना नहीं निकलता है, शरीर दुर्गंध नहीं करता, हर हमेशा सुगंधित रहता है। आदि आदि लाभ के संबंध में बोले। उसके बाद बोले कुछ हानि भी है। बोले कि हाँ, जैसे यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाखंड आदि जहाँ जैसे यहाँ सताता है, इससे भी ज्यादा कहीं वहां पर सताता है। जहां पर ज्यादा धन होता है वहां पर और वासनाएं सताती है। वे मुद्गल ऋषि के चरण पर गिर गए। बोले महाराज आप हमको कहाँ भेज रहे हैं? जहां पर सुख दुख लगा ही रहेगा, हानि लाभ लगा ही रहेगा, वहां जाने से क्या लाभ? महाराज मुझे ऐसे जगह नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता है। कहते हैं कि इसके लिए अंतर साधना करना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि
मोक्ष का रास्ता इसी शरीर में है। इस शरीर से हम जहां जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन वैसा कर्म करेंगे तब। इस शरीर से बिना कहे सुने नरक में तो सब जा रहे हैं, नरक को सब भर रहे हैं। हालांकि लोग है कि कोई भी मरता है तो किसी के मतलब क्या कहते हैं, निमंत्रण कार्ड में, किसी के निमंत्रण पत्र में नहीं लिखा रहता नरकवास। सबके निमंत्रण कार्ड में यह लिखा रहता है स्वर्गवास। मां मरी तो स्वर्गवास, पिताजी मरे स्वर्गवास, दादी मरी स्वर्गवास, दादाजी मरे स्वर्गवास, नानी मरी स्वर्गवास, नाना जी मरे स्वर्गवास। मतलब स्वर्गवास बहुत सस्ता हो गया है। जो मरता है सीधे स्वर्ग को जाता है, लेकिन नहीं, स्वर्ग भी कोई बिरले जाता है, सब स्वर्ग नहीं जाता है। पांचों भाई पांडव जब जंगल में घूम रहे थे, जंगल में भटक रहे थे, सबको बहुत जोर से प्यास लगी थी। प्यास से सबका कंठ सूख रहा था। युधिष्ठिर महाराज नकुल से कहते, नकुल भैया बहुत जोर से प्यास लगी है, वृक्ष पर चढ़ करके देखो कहीं अगल बगल में कोई पानी तालाब है क्या। नकुल ऊपर चढ़ करके देखे, बोले कि भैया लगता है कुछ दूर में एक सुंदर तालाब बुझाता है, वहां पर बगुले उड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर जरूर पानी हो गया। कहते जाओ भाई तुम भी पानी पी लेना और हम लोगों के लिए भी पानी लेते आना, क्योंकि अब कंठ सूख रहा है, साहस नहीं हो रहा है कहीं जाने का। बोले ठीक है। नकुल गए और जैसे वहां जाते हैं तो जैसे तालाब से पानी उठाते हैं पीने के लिए, आवाज होती है रुक जाओ, ये पानी पर मेरा अधिपत्य है, इसलिए मेरे आज्ञा के बिना ये तुम पानी नहीं पी सकते हो। अगर पानी पियोगे इसका नतीजा तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन प्यास जोर की लगी थी, इधर उधर ध्यान नहीं दिए, जो होगा होगा देखा जाएगा, पहले कंठ को तो गीला कर लें, कंठ सूख रहा है, पहले इसमें पानी डालना है। और जैसे पानी डाले वैसे वो वहां पर मूर्छित हो गया। विलंब होने के कारण युधिष्ठिर जी महाराज सहदेव से कहते, भैया सहदेव जाओ, और देखो अभी तक नकुल नहीं आया है। सहदेव आए, देखते हैं मूर्छित पड़ा हुआ। बोले पता बाद में लगाएंगे, प्यास पहले लगी है तो पहले पानी पी लेते हैं और तब पता लगाएंगे। जैसे पानी उठाते हैं फिर वही आवाज होती है रुक जाओ, ये तालाब पर मेरा अधिकार है, मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो। जैसे मेरी आज्ञा का अवज्ञा करोगे तो जैसे तुम्हारे दूसरे भाई का हुआ है तुम्हारा भी वही हाल होगा। लेकिन वो भी नहीं विचार किए, सोचे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी पहले पानी से कंठ गीला कर रहे हैं, वो भी पी लेता, वही मूर्छित हो जाता है। अर्जुन गए, भीम आए, सबकी वही गति। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज आए और देखते हैं चारों भाई मूर्छित पड़ा हुआ है, मूर्छा से बेहोश पड़ा हुआ है। सोचते हैं कहीं इस पानी में जहर तो नहीं है, लेकिन पानी तो बिल्कुल स्वच्छ बुझाता है, पवित्र बुझाता है। फिर भी सोचे कि जांच करना चाहिए। जैसे चुल्लू में उठाए वैसे उधर से आवाज होती है रुक जाओ, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना, और नहीं अगर पानी पियोगे तो जो हाल तुम्हारे चारों भाई का हुआ है तुम्हारा भी वही हाल होगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि महाराज कहिए क्या आपका प्रश्न है, क्या आपका प्रश्न है, पहले मैं उसका उत्तर दूंगा, उसके बाद ही मैं पानी पीऊंगा। तो बहुत सारे प्रश्न किए थे, बहुत प्रश्न में एक प्रश्न यह भी था किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज बोले कि लोग मर करके नरक को भर रहा है, और जो बच्चे खुचे आदमी है वो अपने को अमर मान बैठा है, यही सबसे बढ़कर के आश्चर्य की बात है। लोग मर रहा है, मर करके नरक भर रहा है, बच्चे खुचे आदमी अपने को अमर मान बैठा है, यही सबसे आश्चर्य की बात है।
बहुत सारे प्रश्न किए, सभी प्रश्न के सही उत्तर दिए। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा 4 भाई है, तुम्हारी इस सेवा से खुश हूं, तुम्हारे उत्तर से मैं प्रसन्न हूं, तो इसमें से तुम एक को जीवित कर सकते हो। तो कहते हैं एक को अगर जीवित करना है तो सहदेव को जीवित कर दीजिए। बोले तुम क्या बात करते हो? अरे इतना शक्तिशाली भीम है, इतना तेजस्वी अर्जुन है, तुम ये दोनों को नहीं जिला करके और तुम उसको जिलाने की बात कर रहे हो। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरी 2 मां है, एक मां का तो मैं हूं, लेकिन दूसरी मां का भी एक रहना चाहिए, इसलिए कम से कम सहदेव हो जाएगा तो एक मां का उधर भी हो जाएगा। यक्षराज बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि वाह, सही में तुम धर्मात्मा हो, चलो मैं तुम्हारे 4 भाई को जीवित करता हूं। 4 भाई जीवित हो गए। मेरे कहने का ये आशय है कि लोग मरते हैं तो कहते हैं कि सीधा स्वर्ग चला जाता है, लेकिन स्वर्ग कोई दिला जाता है। बड़े पुण्यात्मा जो अच्छे कर्म करते हैं, सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज जी अंतिम समय में ये पद गा करके तब चोला छोड़े थे। सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत, सु मतलब सुंदर, अच्छा, किरत मतलब कर्म। अच्छा कर्म कर लीजिए, सुंदर कर्म कर लीजिए। कौन जानता है कल को? जगत में खबर नहीं पड़ेगी। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात कर छल की। संसार देखते हैं ना, ये झूठ कपट से बना हुआ है। बाल बच्चे को आपसे कुछ लेना है तो देखिए कितना प्रेम से लेता है, और जब आप वृद्ध हो जाते हैं तो बाल बच्चा को कोई मतलब नहीं। जब आप करने धरने वाले हैं, कुछ लेना, कुछ उसको लेते हैं, देते हैं, आपसे बहुत प्रेम। मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, लेकिन जैसे आप वृद्ध हो जाते हैं, शरीर से असमर्थ हो जाते हैं, तो वही बाल बच्चा आपकी तरफ झांकता तक नहीं है। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात कर छल की। इससे परिणाम क्या होता है? पाप की पोट धर सिर ऊपर, किस विधि हुए हल की। बाल बच्चे के लिए हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना बेईमानी करते हैं। किसी तरह से हमारे पास में अधिक से अधिक धन हो जाए, सुंदर मकान बना ले, सारी व्यवस्था हो जाए, मेरा बाल बच्चा दुख तकलीफ में नहीं रहे, सुख में रहे, तो बाल बच्चे के लिए झूठ कपट करके कितना कितना करके हम धन जोड़ते हैं, लेकिन सब पाप का पोटरी आपके ही माथे पर आता है, दूसरा कोई नहीं देता है। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हर की। जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। जगत में खबर नहीं पल की। एक ही श्वास जो बीत रहा है, हम लोगों का आयु खत्म हो रहा है। गुरु महाराज जी कहते हैं, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। भजो भजो प्रभु नाम प्यारे हो, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा, सुत वित दारा, नहीं आवे
निज तन छुट जावे, काम न आवे, यह जग दुख को धाम। भजो भजो प्रभु नाम हो प्यारे, भजो भजो प्रभु नाम। कहते हैं दिन बीत रहा है, आयु खत्म हो रहा है, एक एक श्वास जो निकल रहा है, प्रत्येक श्वास नपा तुला है। गिनती के साथ परमात्मा हम आपको श्वास दिए हैं, और जैसे वह श्वास की पूंजी खत्म होगी, हम आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां करे दिल की, जब यह हंसा निकल जाएंगे जंगल मिट्टी की, जगत में खबर नहीं पल की। अंत में कबीर साहब सुनाते हैं, काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की, ज्ञान विराग दया और राखो, कहे कबीरा दिल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुमिरन कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इसलिए उत्तम काम झट कर लेना चाहिए, और जो खराब काम है, बुरा काम है, उनसे धीरे धीरे दिमाग हटा लेना चाहिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही राज यह संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाई के, अब तुम रहे हो छुपाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य शरीर अद्भुत शरीर है, यह शरीर से हम साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्षमता इसी शरीर में है, इसलिए परमात्मा को पाने के लिए 9 दरवाजे से ऊपर उठना पड़ेगा, 10वें द्वार में चलना पड़ेगा। तन नर द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे, असुख पाउरे भाई। इसलिए हम लोग 10वें द्वार में चलें, नित्य भक्ति साधना करें। त्रिकाल संध्या गुरु महाराज जी बतलाए हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा ये त्रिकाल संध्या कायम किया गया है। इसलिए जब आपको हिंसर में नींद टूटती है तब कीजिए, उसके बाद जब स्नान करते हैं तब कीजिए, और फिर सायंकालीन जब सांझ बाती देते हैं ये ध्यान करिएगा। ध्यान करते हुए अगर आप संसार का काम कीजिएगा तो कर्म का लेप नहीं चढ़ेगा, और नहीं बिना ध्यान का केवल पेट के लिए ही जिएगा। गुरु की भक्ति पेट के धंधा, और जो न करे सो मूर्ख अंधा। वह मूर्ख है, अंधा है जो गुरु भक्ति से दूर है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए संसार का भी काम करेंगे, ये लोग भी आपका सुखी होगा, और यहाँ से जाने के बाद वह लोग भी सुखी हो जाएगा। इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुधीर बाबू जो अपने पिताजी या बड़े भाई के यादगारी में यह सत्संग करवाए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं। मैं इनके लिए, इनके परिवार के लिए तथा आप सभी सत्संगियों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों का दिन प्रतिदिन अध्यात्म के प्रति उन्नति हो। इस शुभ वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।